चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज density lambda is kept along y dash y axis in xy plane. The coulomb force on a point charge q at a point p जिसका कोऑर्डिनेट है x0 will be, और ये चार ऑप्शंस है। ठीक है, देखो ये जैसे देखो तुम्हारे पास x एक्सिस है और ये देखो क्या है y एक्सिस है। ठीक है, और ये y डैश देखो y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस के लॉन्ग देखो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर है, प्लस ये वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो लैम्डा है, तुम्हारे पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x0 है, और जो कोऑर्डिनेट x0 है इससे तुम एक चीज समझ सकते हो, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट देखो x0 है, और इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, और यहाँ पे देखो एक चार्ज Q रखा हुआ है। तुमको ये बताना है कि इस तुम्हारे पास देखो द कूलम्ब फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर देखो तुमको क्या करना है, कूलम्ब फोर्स निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम को देखो स्टार्ट करने के पहले बिल्कुल शॉर्ट में देखो एक बार थ्योरी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम देखो गॉस थ्योरम वाला जो पोर्शन है उसमें थ्योरी में ये पढ़ चुके हो कि अगर तुम्हारे पास देखो एक लाइन चार्ज है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, और ये स्ट्रेट वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसके ऊपर अगर देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का देखो इस लाइन चार्ज से जो डिस्टेंस है वो देखो अगर x है, ठीक है, तो इस लाइन चार्ज के कारण देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस साइड रहता है, और E इज इक्वल टू देखो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा डिवाइडेड बाई देखो क्या होता है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई x होता है। ठीक है, या देखो तुम हो सकता है इस फॉर्मूला को इस तरीके से याद किए होगे, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो लैम्डा डिवाइडेड बाई x होता है। ठीक है, और एक और चीज तुम जानते हो कि अगर देखो एक पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उस पॉइंट पे अगर एक चार्ज Q को रख रहे हो, तो इस Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा F इज इक्वल टू देखो क्या होगा E इंटू Q। तो बेसिकली तुमको बस देखो ये दो चीज जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज लेके ही तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर देखो जो चार्ज है वो देखो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और देखो इसके कारण देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, इस लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन देखो इस साइड रहेगा E। ठीक है, और E इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला भी पढ़े थे, एक लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो तुम्हारे पास 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो देखो क्या है, x है। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूला में जो x था अभी भी देखो क्या होगा, यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, और देखो इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ये चार्ज Q रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा F इज इक्वल टू E इंटू Q, तो F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई Q रहेगा। E की जगह इसको पुट कर दोगे तो 1/, देखो क्या आएगा तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई x आएगा मल्टीप्लाइड बाई Q, और जिस चार्ज को रख रहे हैं वो देखो क्या है, Q है, तो Q आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये 2 कट जाएगा, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये बचा रहेगा, तो तुम्हारे पास ये आंसर रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज देखो क्या है, फिर से देखो ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं बता रहे, तो तुम मान के चलोगे वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज का इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका डायरेक्शन इस साइड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख रहे हो, तो फील्ड में देखो तुम एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो, तो फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा। मतलब देखो ये Q चार्ज के ऊपर फोर्स इस साइड रहेगा, और Q चार्ज के ऊपर फोर्स इस साइड रहेगा, मतलब ऑब्वियसली ये फोर्स देखो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो ये अट्रैक्टिव वाला ऑप्शन कट गया, ये अट्रैक्टिव वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये दो देखो रिपल्सिव ऑप्शन है। ठीक है, और अब तुम देख सकते हो इसमें से करेक्ट रहेगा तुम्हारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू Q डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन देखो क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, an electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of its charge and linear charge density lambda on the wire. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में देख लेंगे। देखो इसमें फिर से देखो बिल्कुल शॉर्ट में देखो एक बार मैं जो थ्योरी यूज होगा उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज देखो तुम लास्ट ईयर क्लास 11th में सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें तुम ये पढ़े थे कि एक बॉडी जब देखो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है, ठीक है, मान लो इस बॉडी का देखो मास m है और इसका वेलोसिटी देखो अगर v है और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर r है, ठीक है, तो इसके ऊपर देखो क्या होगा, हमेशा एक फोर्स देखो क्या होगा
सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू देखो क्या होता है m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये फॉर्मूला देखो मेरे को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सेकंड देखो तुम ये पढ़ चुके हो कि अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर है और ये स्ट्रेट वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है और मान लो इसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो इसके ऊपर लैम्डा है, ठीक है। तो इसके कारण देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा और इस पॉइंट का अगर इस वायर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर देखो x है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई देखो क्या होता है x, ठीक है। इतना सा थ्योरी देखो तुमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एक इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस टाइप का एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो लैम्डा है, ये तुमको दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड v सच दैट द वायर पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से घूम रहा है, ठीक है। मतलब इस टाइप से घूम रहा है, मतलब देखो ये तुम अगर सोचोगे कि एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये वायर देखो क्या हो रहा है, इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, प्लस सर्कल का जो प्लेन है उस प्लेन के देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस टाइप का। तो तुम सोचो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तुमको देखो अब क्या करना है, इसका काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको देखो निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर, ये तुमको निकालना है। देखो सबसे पहला चीज जो है, फिर से देखो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, ठीक है। लास्ट ईयर तुम सर्कुलर मोशन में ये पढ़े हो। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास जो लाइन चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण, ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या होगा, इस साइड रहेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस फॉर्मूला से तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो नेगेटिवली चार्ज होता है, मान लो उसके ऊपर चार्ज देखो -e ले रहे हैं जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स देखो क्या होगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब देखो तुम समझ सकते हो ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो हमेशा देखो सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी। जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है तो इस साइड एक्ट कर रहा है, जब यहाँ पे रहेगा तो सेंटर की तरफ, जब यहाँ पे रहेगा सेंटर की तरफ। तो बेसिकली देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को देखो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ेगा वो दे रहा है, ठीक है। और तुमको पता है, जैसे अभी बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला तुमको पता है mv² डिवाइडेड बाई आर होता है, जो लास्ट ईयर तुम पढ़े थे, ठीक है। अब देखो तुम सोचो ये इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है, इसका वेलोसिटी देखो अगर v है, और ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ऑब्वियसली ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। वो डिस्टेंस अगर देखो तुम्हारे पास x है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, तो तुम्हारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा mv² बाई आर, वो देखो इलेक्ट्रॉन का मास m हो जाएगा, उसका वेलोसिटी v है तो v² डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। आर की जगह देखो एक्स आ जाएगा, या देखो उसको आर ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा आर, जो आर देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस है, पहला चीज। दूसरा देखो आर जो है वो देखो क्या है, इस लाइन चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी देखो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो आ गया, ठीक है, इजिकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स फोर्स है उसी से देखो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। और तुमको पता है जो फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स रहेगा, ये जो फोर्स रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई Q। E की जगह इसको पुट कर दो, तो E की जगह देखो तुम्हारे पास 1/, देखो क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लैम्डा डिवाइडेड बाई x। x देखो ये वाला डिस्टेंस था, ठीक है। अब वो x की जगह देखो क्या होगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा जो r है, ठीक है। तो यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है। ये E हो गया मल्टीप्लाइड बाई Q। Q देखो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पे E है, ठीक है। नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि तुमको पता है साइन से केवल फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो Q की जगह हम लोग E लेंगे, ठीक है। अब देखो ये R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो mv² इज इक्वल टू ये आ रहा है, इधर देखो तुम 2 से डिवाइड करो, इधर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। और 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये हाफ mv² क्या देगा तुमको, इसका काइनेटिक एनर्जी, और वही तुमको निकालना था काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हाफ mv², हाफ हो गया, m देखो इलेक्ट्रॉन का मास है, v इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो हाफ mv² देखो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/, देखो क्या आएगा तुम्हारे पास 2 × 2 4 हो जाएगा, पाई आएगा एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू E, आर तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास आ गया, और तुमको देखो ये करना था, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर, ठीक है। तो तुमको इलेक्ट्रॉन का देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसके टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास देखो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर एंड चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है,
उसके टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो अब देखो यहाँ पे इसको k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन। ये तुम्हारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वाला जो पार्ट है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो तुमको k और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, k और लैम्डा के बीच में जो फंक्शन है वो मेरे पास है। ठीक है, फंक्शन मतलब कुल मिला के क्या होता है कि k देखो लैम्डा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे पास आ गया, और देखो इससे देखो तुम देख सकते हो k इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई देखो क्या लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई देखो क्या आएगा लैम्डा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे वो आ गया। ठीक है, और तुमको अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो बी वाले पार्ट में देखो अब तुम्हारे पास ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में जो है लैम्डा को ले रहे हैं और वाई एक्सिस में देखो के ले रहे हैं। ठीक है, और देखो तुम एक चीज अब देख सकते हो कि देखो ये जो तुम्हारे पास देखो के है, ठीक है, ये वाई एक्सिस में है। ठीक है, ये वाई एक्सिस में है, और देखो तुम्हारे पास जो लैम्डा है वो देखो एक्स एक्सिस में है, और देखो ये पूरा देखो कांस्टेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो कांस्टेंट है। तो बेसिकली देखो ये इसके जगह y आ रहा है, इसके जगह x आ रहा है, ये पूरा कांस्टेंट आ रहा है। इक्वेशन देखो y इज इक्वल टू mx आ रहा है, और तुमको पता है y इज इक्वल टू mx आ रहा है मतलब देखो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा जो ओरिजिन से पास होगा। तो बेसिकली जो ग्राफ रहेगा वो देखो क्या होगा, इस टाइप का रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, और वो देखो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, ये बी पार्ट में ये ग्राफ तुमको बनाना था। ठीक है, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुमको दिया हुआ है टू लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर अरेंज्ड वर्टिकली विद अ सेपरेशन ऑफ d बिटवीन देम, डिड्यूस एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में देखो एक बार मैं थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास देखो एक प्लेन चार्ज है, ठीक है, और देखो जैसे देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, सामने से तुमको प्लेन दिख रहा है, लेकिन साइड से देखोगे एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो तुम सोचो ये देखो एक प्लेन चार्ज है, इस टाइप का एक प्लेन है। ठीक है, और साइड से देख रहे हो एक लाइन दिखेगा, तो तुम्हारे पास एक प्लेन चार्ज है, इसके ऊपर अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है, और देखो ये इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा। ठीक है, E, और E इज इक्वल टू देखो क्या होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई देखो क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा, और वो भी देखो क्या होगा उतना ही वैल्यू रहता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और तुम देखो थ्योरी पढ़ते समय देखो ये चीज पढ़े हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो इस पॉइंट का इस प्लेन चार्ज से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है या इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये तुम जानते हो। ठीक है, और वही अगर देखो ये प्लेन चार्ज के ऊपर अगर देखो चार्ज डेंसिटी चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर ये प्लेन चार्ज के ऊपर चार्ज देखो नेगेटिव होता है और ये माइनस सिग्मा होता है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड हो जाता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड अभी भी देखो इसी फॉर्मूला से आता है। ठीक है, अब देखो इतना थ्योरी अगर तुमको पता है, ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन को आराम से देखो बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखो अब हम लोग बनाएंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाता है टू लार्ज चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर अरेंज वर्टिकली विद अ सेपरेशन ऑफ d बिटवीन देम। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो एक प्लेन चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन चार्ज है, ये दोनों प्लेन चार्ज इस टाइप के रखे हुए हैं। ठीक है, और ये वर्टिकली रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखो क्या d है। ठीक है, और एक के ऊपर देखो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे के ऊपर चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। ठीक है, और इसको हम लोग देखो फर्स्ट प्लेट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये देखो क्या है सेकंड प्लेट है। ठीक है, और देखो तुम देख सकते हो ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ये वाला देखो क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और तुमको देखो अब क्या करना है, जो ए वाला पार्ट है वहां पे देखो क्या करना है तुमको, फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट शीट। ठीक है, ये देखो तुम्हारा फर्स्ट शीट है, उसका ये राइट है, ये देखो लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है, इस रीजन में देखो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और देखो तुम जैसे अभी देखो देख रहे थे, ठीक है, ये प्लेन चार्ज जो है इसके ऊपर देखो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा और वो सिग्मा बाई देखो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा और वो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह 2 सिग्मा आएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो क्या है, ये ज्यादा है ये कम है। ठीक है, और तुमको पता है कि दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, रिजल्टेंट उन दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है
उस तरफ रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो देखो क्या होगा, इस साइड रहेगा, और इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा आ जाएगा, बाई देखो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टू द राइट ऑफ द सेकंड शीट। ठीक है, ये देखो सेकंड शीट है, उसका ये लेफ्ट है, ये देखो राइट है, यहाँ पे देखो क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से देखो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा, और वो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण देखो इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड रहेगा, और वो देखो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से तुम देख सकते हो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, इस साइड रहेगा। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, फिर से सिग्मा डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन द टू शीट्स। ठीक है, तो ये 2 शीट्स है, बिटवीन द 2 शीट्स मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड रहेगा, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इसके कारण देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इस साइड रहेगा, और वो देखो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करोगे तो दोनों को मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दोगे, और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस साइड है, रिजल्टेंट भी इस साइड रहेगा, और देखो इन दोनों को ऐड करोगे 2 सिग्मा प्लस सिग्मा देखो 3 सिग्मा बाई देखो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखो तुम्हारा सी वाला जो पार्ट है इसका आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r has surface charge density sigma, the electric field on its surface is E. If the radius of the sphere is double, keeping charge density the same, the ratio of the electric field on the old sphere to that on the new sphere will be. ठीक है, फिर से देखो शॉर्ट में एक बार देखो मैं थ्योरी को बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम देखो ये पढ़ चुके हो कि अगर तुम्हारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज Q है और स्फीयर का रेडियस अगर R है, ठीक है, तो इसके सरफेस के जस्ट बाहर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहता है, मतलब रेडियस के अलॉन्ग रहता है बाहर की तरफ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू देखो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाई स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली देखो ये डिस्टेंस जो है वो देखो क्या रेडियस हो जाएगा स्फीयर का, तो यहाँ पे देखो r स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला देखो अब हमको यूज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास अच्छा इसमें देखो अब तुम अगर देखोगे ये फॉर्मूला तुमको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तुमको स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके जगह तुमको क्या दिया हुआ है, स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और स्फीयर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो देखो कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो मेरे को ये फॉर्मूला देखो सिग्मा के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, और सिग्मा के टर्म्स में चाहिए तो मेरे को देखो कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमको पता है कि इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखो Q है। ठीक है, और स्फीयर का रेडियस R है, तो स्फीयर का देखो ये जो सरफेस एरिया रहता है, और तुमको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो तुम देखो क्या करो, न्यूमरेटर को 4 पाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी देखो क्या करो 4 पाई r स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है, और ये जो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर है वो क्या दे रहा है तुमको, इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, तो बाई बेसिकली देखो ये जो क्वांटिटी है वो देखो क्या दे रहा है तुमको, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 पाई r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवीजन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पाई r स्क्वायर देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो आप वहां पे लेके चले जाओ। ठीक है, और अब जो है ये 4 पाई, ठीक है, और ये 4 पाई देखो क्या करो कैंसिल कर दो, और ये r स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक है, और तुम्हारे पास E इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू तुम्हारे पास देखो सिग्मा डिवाइडेड बाई देखो क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला देखो Q के टर्म्स में था, बाकी यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं आने वाला क्योंकि तुमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखो क्वेश्चन को पूछा है, तो मैं उसको देखो कन्वर्ट कर लिया हूँ। बाकी देखो क्या है, इसको अगर तुम अगर ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े हो तो तुमको पता है कि कोई भी मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा भी शेप हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बाई देखो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वही चीज देखो तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग यूज करेंगे। तुम्हारे पास देखो एक चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस r है। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक चार्ज स्फीयर है उसका रेडियस देखो r है, और इसके सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो देखो सिग्मा है, और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ठीक है, तो तुम्हारे पास E इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, और ये देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है,
ओल्ड स्पीयर है, पहला वाला स्पीयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो ओल्ड स्पीयर है, ठीक है। और देखो जो नया वाला स्पीयर है, इफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज डबल, ठीक है। अब जो स्पीयर है उसका रेडियस को हम लोग डबल कर रहे हैं, मतलब पहले आर था, अब 2r कर रहे हैं, ठीक है। कीपिंग द चार्ज डेंसिटी सेम, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी पहले सिग्मा था, अभी भी इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी देखो क्या है, सिग्मा है, मतलब वो सेम रख रहे हैं। तो अब देखो इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको ई न्यू लिख रहे हैं, न्यू वाले स्पीयर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो क्या आएगा, फिर से देखो तुम्हारे पास सिग्मा आएगा बाई देखो क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ओल्ड वाले स्पीयर के ऊपर जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और न्यू वाले स्पीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा, और सेम रहेगा मतलब देखो तुम्हारे पास ये जो रेशियो रहेगा वो 1:1 का रहेगा। 1:1 मतलब तुम 1 लिख सकते हो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये समझ में आ गया? चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, has an inner radius r1 and outer radius r2. A charge q is placed at the center of the shell. What will be the surface charge density on the क्वेश्चन का A पार्ट है inner surface and B पार्ट है outer surface of the shell, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं तो 5-6 बार आ चुका है, ठीक है। ये भले ही तुमको 2019 में दिख रहा है 1 मार्क्स का है, बाकी ये एटलीस्ट 4 से 5 बार तो रिपीट हुआ ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल सा थ्योरी में बता रहा हूँ, ये तुम थ्योरी जानते ही होगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी सारे प्रॉब्लम्स का शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास अगर देखो एक कंडक्टर है, ठीक है, तुम्हारे पास अगर देखो एक कंडक्टर है और तुम जानते हो कि कंडक्टर मतलब कभी भी ये वर्ड सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुम पढ़े हो, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं वो देखो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से कंडक्ट करते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब देखो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ये वर्ड कंडक्टर आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मेटल है, ठीक है। तो देखो एक कंडक्टर या देखो एक मेटल, ठीक है, उसका शेप कैसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो अगर तुम्हारे पास ये देखो एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये एक सॉलिड मेटल का पीस है, ठीक है। और इसको देखो अगर हम लोग कुछ चार्ज देंगे तो तुम थ्योरी में पढ़े होगे ये पूरा चार्ज देखो क्या होता है, सरफेस पे जाके देखो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। तुम ये पढ़े होगे जहां पे देखो तुम्हारे पास जो सरफेस है बहुत ज्यादा कर्व्ड है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है, जैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्लैट है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगा, फिर से देखो ये ज्यादा कर्व्ड है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ये फ्लैट है तो कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये बहुत पॉइंटेड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज देखो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूं। देखो तुम ये चीज पढ़े होगे कि अगर तुम्हारे पास देखो एक कंडक्टर है, और जैसे मैं देखो अभी बताया कंडक्टर मतलब मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी ये वर्ड कंडक्टर सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मेटल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर मतलब मेटल। कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दोगे, पहला चीज देखो ये चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर देखो चार्ज रहता नहीं है। दूसरा चीज देखो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली देखो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जहां जहां फ्लैट पोर्शन रहता है वहां पे चार्ज डेंसिटी कम रहता है, जहां जहां देखो क्या होता है तुम्हारे पास कॉर्नर्स रहते हैं, एजेस रहते हैं, वहां पे देखो क्या होता है चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और अंदर किसी भी समय पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 0 होना ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखो एक बेसिक थ्योरी है जो तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखो यहीं से तुम स्टार्ट करते हो। ये समझ में आ गया? ये एक बार देखो समझ में आ गया तो फिर देखो आगे का बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इस थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास देखो एक मेटालिक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, ठीक है। तो मेटालिक है, मेटल से बना हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया। और इसमें देखो तुमको दिया हुआ है इसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो ये मेटालिक शेल है, ठीक है। इसका जो इनर रेडियस है, ठीक है, ये शेल का देखो सेंटर ये है, ये इनर रेडियस है, ये इनर वाला सरफेस है, ठीक है। तो इनर रेडियस देखो तुमको दिया हुआ है कि r1 है, ठीक है। और ये आउटर वाला सरफेस है, आउटर रेडियस देखो क्या है r2 है, ठीक है। और ये देखो मेटल है, ये पूरा देखो क्या है मेटल है, ठीक है। तो तुम सोचो ये देखो तुम्हारे पास एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, उसका ये इनर सरफेस है, ये देखो क्या है आउटर सरफेस है, ठीक है। और इसके देखो क्या कर रहे हैं, इसमें देखो एक और चीज जो दिया हुआ है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है। शेल के सेंटर पे देखो हम लोग एक चार्ज क्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास शेल का देखो सेंटर है, ठीक है। और वहां पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू जो है रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चार्ज देखो क्या है कैपिटल क्यू है। और तुमको देखो अब ये बताना है कि शेल का जो इनर सरफेस है, ठीक है, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, उसका देखो क्या करना है तुमको, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है,
ठीक है। देखो इसको हम लोग चाहें तो दो तरीके से समझा सकते हैं। पहला तरीके से देखो मैं उसको समझा रहा हूँ, सेकंड तरीके से भी उसको समझाऊंगा ताकि तुमको समझ में आए कि दोनों से कुल मिला के वही चीज मिलता है, मतलब दुनिया गोल है। ठीक है। सबसे पहला चीज देखो क्या है, ये देखो तुम्हारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज क्यू है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, ये मेटल का है। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे देखो अभी तुमको थ्योरी में समझाया था, ठीक है, तुमको पता है कि अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, हमेशा देखो जीरो होना ही है। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस देखो इस टाइप का हम लोग ले रहे हैं और ये गॉसियन सरफेस देखो क्या हो रहा है, इस मेटल के अंदर से देखो पास हो रहा है। तो तुमको पता है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है। और हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो तुमको पता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ई जीरो होगा, और ई जीरो होगा तो ये देखो हर एक पॉइंट पे देखो जो हर एक पॉइंट के थ्रू जो फाई फाई है डी फाई, ठीक है, वो देखो क्या हो जाएगा, ये छोटे से एरिया के थ्रू जो फाई है वो देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि ई जीरो है। तो तुम्हारे पास देखो क्या होगा, हर छोटे छोटे पोर्शन के थ्रू देखो जो फ्लक्स है वो देखो जीरो होगा। मतलब ये पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू भी देखो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हर पोर्शन के थ्रू अगर फ्लक्स देखो जीरो होगा तो ऑब्वियसली देखो क्या होगा, जो गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू भी देखो फ्लक्स जीरो होना है। और गॉस थ्योरम से तुमको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय देखो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर फाई जीरो होगा तो ये फाई की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इससे देखो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू जीरो। और तुमको पता है गॉस थ्योरम में ये जो क्यू आता है वो क्यू देखो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो देखो क्या है, क्यू है। ठीक है। और देखो ये जो गॉसियन सरफेस तुमको दिख रहा है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज रहेगा वो देखो क्या होगा, ये वाला चार्ज देखो गॉसियन सरफेस के अंदर है, कैपिटल क्यू। ठीक है। तो इसके जगह देखो क्या आएगा, कैपिटल क्यू। और देखो ये जो इनर सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, इस इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखो क्यू बोलते हैं या क्यू डैश बोलते हैं, ठीक है, वो देखो क्या हो जाएगा, क्यू डैश। ठीक है। ये देखो क्या होगा, ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू और ये इनर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है क्यू डैश, ये दोनों देखो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है। आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो गॉसियन सरफेस के बाहर है। और तुमको पता है कि ये जो क्यू होता है वो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको लेते हैं। ठीक है। तो ये क्यू की जगह देखो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इससे देखो क्यू डैश इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है। और क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू मतलब देखो क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास देखो हॉलो शेल है, ठीक है, उस हॉलो शेल के देखो इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो देखो कितना है, माइनस क्यू है। ठीक है। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। और तुमको पता है कि देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। जब तुम इस चार्ज को रखोगे, ठीक है, बेसिकली देखो ये जो शेल है वो न्यूट्रल है। ठीक है। ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखा नहीं है तो तुम ये मान के चलोगे वो देखो न्यूट्रल है। अगर कोई चार्ज रहता तो तुमको जरूर बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, न्यूट्रल है। तो तुमको पता है कि देखो ये इसके ऊपर नेट चार्ज, पहले देखो कोई चार्ज नहीं था। ठीक है। जब इसको तुम रख रहे हो तो यहाँ पे देखो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस क्यू। लेकिन तुमको पता है कि बाहर से देखो इसको कोई भी चार्ज नहीं मिल रहा है, तो अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज देखो जीरो होना चाहिए। मतलब देखो आउटर सरफेस पे अगर चार्ज देखो, आउटर सरफेस पे अगर चार्ज जो है उसको क्यू आउटर लिखता हूं तो तुम समझ सकते हो जो क्यू आउटर रहेगा, जो मैं जो क्यू आउटर रहेगा वो क्यू आउटर, ठीक है, प्लस देखो इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस है वो अभी हम लोग निकाले हैं वो देखो माइनस क्यू है। ठीक है। इजिकल टू जीरो होना चाहिए। जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले देखो ये न्यूट्रल था। ठीक है। तो बेसिकली ये देखो कहां से आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आ रहा है। ठीक है। और इससे देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आउटर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, क्यू। मतलब देखो आउटर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो ये आउटर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है वो देखो क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। ये आ गया। ठीक है। और इसके बाद देखो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद तुमको बस देखो अब क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद देखो तुमको इनर सरफेस के ऊपर देखो क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकालना है। ठीक है। तो इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो देखो माइनस क्यू था। ठीक है। डिवाइडेड बाय इनर सरफेस का एरिया। ठीक है। और तुमको पता है कि इनर वाला जो स्फीयर सरफेस है उसका रेडियस देखो r1 है, और एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो 4 पाई r1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसका रेडियस r1 है। ये क्या देगा तुमको, इनर सरफेस के ऊपर देखो चार्ज डेंसिटी, ये देगा। ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है। सेम वैसे देखो आउटर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है वो तुम अभी निकाले हो वो देखो प्लस क्यू है। ठीक है। और उसका जो देखो आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो r2 है। ठीक है। तो आउटर सरफेस का अगर रेडियस r2 है तो ऑब्वियसली देखो आउटर सरफेस का जो सरफेस एरिया रहेगा 4r2 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या देगा तुमको, आउटर सरफेस के ऊपर देखो क्या देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आ गया।
ठीक है, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो ये ए पार्ट का आंसर, ये देखो क्या है, बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, और जैसे मैं देखो अभी बताया था, इसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, अभी जो मैं तुमको समझाया हूं पहले तरीके से, सेकंड तरीके से भी देखो वही चीज आएगा। ठीक है, तुमको पता है कि इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो यहाँ पे, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, यहाँ पे तुमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, तो देखो ये वाले चार्ज के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड रहता है। और तुमको पता है ये 1 देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q डिवाइडेड बाई देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर x है तो डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे जो आउटर सरफेस पे ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, मतलब तुम इसको सोच सकते हो कि ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर देखो चार्ज है। लेकिन देखो इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो अंदर है, और तुमको पता है एक स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज है अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो बेसिकली देखो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसके कारण देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है, जीरो होना है। ठीक है, लेकिन देखो ये इनर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है उसके लिए पॉइंट देखो क्या है, ये इनर सरफेस ये स्फीयर के देखो क्या है, बाहर है। ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और तुमको पता है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो। आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो है, अभी तुमको समझाया हूं। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो ये देखो जीरो अब तभी हो सकता है जब देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस साइड होगा। और देखो ये इनर सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड होगा, तभी तो ये दोनों वेक्टर्स देखो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड होगा, इससे साफ समझ में आता है ये तभी हो सकता है जब इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज देखो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और देखो हमारे पास वही आ रहा था कि इनर सरफेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल होंगे। मतलब देखो उसका मैग्नीट्यूड भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/x कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू q। मतलब देखो इनर सरफेस के ऊपर भी जो चार्ज है वो देखो माइनस q आ रहा है। तो पहले जो मैं तुमको फ्लक्स से और गॉस थ्योरम से समझाया हूं वो चीज अगर तुम चाहो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ सकते हो, और वही चीज आ रहा है तुम्हारे पास। इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। देखो इसके साथ 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके पहले देखो मैं 11 वीडियोस फर्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर ही बना चुका हूँ, तो ये 12th वीडियो है, और हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस PYQs, बहुत अच्छे अच्छे PYQs सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 12 into 5 60 क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, उस चैप्टर के ऊपर ही है। तो तुमको ये 60 क्वेश्चंस अगर तुम करके जाओगे तो इस चैप्टर से देखो इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। ठीक है, और अब देखो एग्जाम तो आ ही गया है। ठीक है, परसों तुम्हारा एग्जाम है। ठीक है, उसमें देखो मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा जो पेपर है उसमें देखो डेफिनेशंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लॉज आते हैं जैसे फैराडेज के लॉज हैं, ठीक है, गॉस थ्योरम को स्टेट करो, इस टाइप के लॉज आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, सेकंड जो है वो देखो डेरिवेशंस है, थर्ड जो है वो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, फोर्थ देखो क्या है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दोनों मिला के लगभग लगभग तुमको 40 मार्क्स या 40 मार्क्स तो एटलीस्ट 40 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, और बाकी 30 मार्क्स के तुम मान के चलो कि तुमको थ्योरी मिलेगा और डेरिवेशंस मिला के 30 मार्क्स। ठीक है, जिन लोग देखो बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हो, साल भर पढ़े हो, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ये है कि अपने ऊपर देखो भरोसा रखो। ठीक है, कि साल भर जो पढ़े हो वो चीज याद रहेगा, और कोई नहीं भूलता है। ठीक है, सबको याद रहता है, वो अभी नर्वसनेस के कारण ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन याद सबको रहता है। ठीक है, दिमाग को ठंडा रखो। ठीक है, ये लास्ट जो तुम्हारे लगभग 1.5 दिन अब बचा हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पढ़ो। ठीक है, उसमें थक जाओगे, और प्लस और देखो क्या होगा, तुमको ऐसा लगेगा ये भूल रहा हूँ वो भूल रहा हूँ। ठंडे दिमाग से देखो क्या करो, उसको बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखते जाओ। ठीक है, जस्ट एक, इससे क्या होता है, एक संतुष्टि मिलता है कि नहीं मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली उससे फायदा तो कुछ खास मिलता नहीं है, बस एक संतुष्टि मिलता है। ठीक है, और जिन लोग देखो लास्ट मोमेंट तक बैठे हुए थे और लास्ट 1-1.5-2 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तुम्हारे लिए एक ही एडवाइस है मेरा। ठीक है, कि अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा मत जाओ, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट 1-1.5 महीना या 1 महीने, लास्ट 1.5 दिन में तुम न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कभी भी नहीं सीख सकते हो। अगर ये सीखना था तुमको साल के शुरुआत से देखो करना चाहिए था। ठीक है, इट्स टू लेट नाउ। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि देखो हर चैप्टर में जो देखो थ्योरी आता है
और जो डेरिवेशंस आता है उसको अच्छे से करो, और तुम थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल्स बनाए हो, कॉन्सेप्चुअल बनाए हो, ठीक है, उसके भरोसे जाओ, ठीक है, लेकिन लास्ट 1.5 दिन में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पे मत जाओ, ठीक है। वो अभी देखो क्या है, अभी जाओगे तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। और जिन लोग तैयारी कर चुके हो रिलैक्स रहो, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा देखो, हर चैप्टर को एक बार पेज को पलटाते जाओ, तुमको पलटाओगे कि नहीं, तुमको आराम से देखो क्या होगा, तुमको ऐसा लगेगा हर चीज जो है मेरे को याद है, ठीक है। वो नर्वसनेस है बेसिकली, उसके कारण ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, भूलता कोई नहीं है, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए।